Hello everyone, myself Akash Jain from Albatross Education Family. Today we are going to discuss class 9th chapter number 3 coordinate geometry. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में सिखाया था। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट में जो आपके साइन होते हैं वो क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, क्लियर गाइस, उसके बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो उसी पर बेस्ड हम लोग कुछ आज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सपोज हमारा क्वेश्चन है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर। आपको कुछ ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पेपर पर मार्क करना है, प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ग्राफ पेपर पर इनको मार्क करने के लिए आप सबसे पहले लाइंस को ड्रॉ करेंगे। हॉरिजेंटल लाइंस मैंने आप लोगों को हॉरिजेंटल लाइंस बताई थी, वो क्या बताई थी, एक्स एक्सिस के बारे में बताया था, ये आपकी एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकल लाइन थी इसको मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाई एक्सिस है। क्लियर गाइस। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मीट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स को मार्क करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप नंबर्स को मार्क कर लेंगे। क्लियर गाइस, जो कि आप ऑलरेडी करना जानते हैं। इसके बाद हमारा पहला पॉइंट है -5,7। -5,7 का मतलब जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था, ये क्या होता है आपका एक्स एक्सिस पर, यानी कि एब्सिसा, यानी कि एक्स एक्सिस पर आपको -5 जाना है। तो आप लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गया आपका -5। और वाई पर कितने पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, वो हैं आपके 7। तो आप जब वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से आप जाएंगे, पहले एक्स पर आप गए, फिर आप वाई पर गए, तो ये आपका पॉइंट मार्क हो जाएगा -5,7। तो इस तरीके से आपको ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स को मार्क करना है। क्लियर गाइस। सपोज हमारा सेकंड पार्ट है -2, -3। -2, -3 यानी एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर -3। एक्स एक्सिस पर -2 आपका ये पॉइंट आ गया, और वाई एक्सिस पर -2 आपका ये पॉइंट आ गया। तो ये दोनों कहाँ मीट करेंगे, ये दोनों आपके यहाँ पर मीट करेंगे। तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा -2, -2। सपोज आपका तीसरा पार्ट है 4, -6। 4, -6 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर -6। एक्स एक्सिस पर 4 आपका ये है और वाई एक्सिस पर -6 आपका ये है। तो आप यहाँ पर जब मीट करेंगे इन दोनों को, तो ये आपका मीट करेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 4, -6। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है 3,3। 3,3 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर भी 3। तो एक्स एक्सिस पर 3 का मतलब ये आपका पॉइंट आ गया, और वाई एक्सिस पर 3 का मतलब आपका ये पॉइंट आ गया। ये दोनों कहाँ पर मीट करेंगे, ये दोनों आपके यहाँ पर मीट करेंगे। तो ये आपका पॉइंट हो गया 3,3। ध्यान रहे ये चीज़ है, ये आपको ग्राफ पेपर पर बनानी है। ग्राफ पेपर पर ही इन पॉइंट्स को मार्क करना पड़ेगा और आपको एक्सिस का ध्यान रखना पड़ेगा। सपोज हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्वाड्रेंट के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं। ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका होता है थर्ड, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने आप लोगों को साइन भी बताए थे, दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। क्लियर गाइस। यहाँ पर आपके दोनों एक्सिस पॉजिटिव के हैं, यहाँ पर आपका एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, फोर्थ भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। पहले एक्स वाले को मार्क करेंगे, फिर वाई वाले को। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। -3,4 की मैं बात करूँ, यानी कि एक्स वाला नेगेटिव है और वाई वाला पॉजिटिव है। एक्स वाला नेगेटिव और वाई वाला पॉजिटिव, एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट हो गया आपका, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है। तो ये आपका आ गया सेकंड क्वाड्रेंट।
आपका सेकंड पार्ट है -4, यानी x वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, y वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में आपकी ये कंडीशन होती है कि x वाला भी नेगेटिव होगा, y वाला भी पॉइंट नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये आपका आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। सपोज आपका थर्ड पार्ट है 6,7, 6,7 का मतलब x वाला भी पॉजिटिव है और y वाला भी पॉजिटिव है। तो ऐसा काम होता है जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका ये आंसर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन पर बेस्ड आप लोग क्वाड्रेंट को डिसाइड करेंगे। वो साइन की मैंने आप लोगों को मार्क करने की बता दिया है, पहले में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। तो इस तरीके से आप पॉइंट्स को देख करके आप क्या कर सकते हैं, अपने अपने क्वाड्रेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था एब्सिसा क्या होता है, एक्स वाला पॉइंट आपका एब्सिसा कहलाता है और वाई वाला पॉइंट आपका क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। और दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर आपको एब्सिसा बताना है तो एक्स वाला यानी पहले हमेशा एक्स वाला पॉइंट आता है, तो ये आपका हो गया एब्सिसा और जीरो आपका क्या हो गया, जीरो आपका हो गया ऑर्डिनेट। क्लियर गाइस। सेकंड पार्ट की बात करूं तो 3 इसमें आपका हो गया एब्सिसा और -6 आपका हो गया ऑर्डिनेट। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो -3 आपका क्या हो गया एब्सिसा और -4 आपका क्या हो गया ऑर्डिनेट। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो -3 आपका हो गया एब्सिसा और 7 आपका हो गया ऑर्डिनेट। एब्सिसा यानी कि x वाला कोऑर्डिनेट और x वाला पॉइंट हमेशा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद आप कॉमा लगा करके y वाला पॉइंट लिखेंगे जिसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के एक्सरसाइज में हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, आपको वो ग्राफ पेपर पर मार्क करके पॉइंट्स बता देगा। सपोज इसको मैंने लिख दिया A, इसको मैंने लिख दिया आपका B, इसको मैंने लिख दिया आपका पॉइंट C, इसको मैंने लिख दिया आपका पॉइंट D। जब वो इस तरीके से मार्क करके बता देगा फिर आपसे पूछेगा कि D के कोऑर्डिनेट्स बताइए। D के कोऑर्डिनेट्स बताने का मतलब D कहाँ है, यहाँ पर है आपका, x वाला कितना है, x वाले पर 4 है और y वाले पर -6 है। तो D के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, -6। यानी पहले वाले क्वेश्चन का ये उल्टा कर देगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट दिए गए हैं, उनको ग्राफ पेपर पर मार्क करना है। हो सकता है वो ग्राफ पेपर पर ऑलरेडी मार्क करके दे दे, आप लोगों से वो पॉइंट्स पूछे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाला ढूंढेंगे फिर वाई वाला। इस तरीके से आप इजीली कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पर मार्क कर सकते हैं और अगर मार्क किए हुए दिए गए हैं तो आप उनको इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन आस्क टू माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तब तक थैंक यू।